प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और ओवैसी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। आपको बता दें, CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग याचिका में की है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कहता है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक बड़ा आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों को धार्मिक मामले में अंतिम फैसला लेने और सर्वे का आदेश देने से रोका था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगी और ओवैसी ने 17 दिसंबर को 2024 को याचिका दायर की थी, आपको याद दिला दें। और अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से केंद्र सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। उधर ओवैसी ने बुधवार को यूपी सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संभल में मस्जिद के पास कथित वक्फ भूमि पर बन रही पुलिस चौकी कुवैत के उन नेताओं को दिखा सकते हैं जिनसे उन्होंने हाल ही में मुलाकात की थी। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कुवैत गए थे, शेखों को गले लगाया था। आप शेखों को बुलाएं और दिखाएं कि आपकी सरकार संभल में क्या कर रही है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि संभल में जामा मस्जिद के पास जिस ज़मीन पर पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ भूमि की है। हालांकि DM ने वक्फ भूमि पर चौकी बनाए जाने के आरोप से इनकार किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि अधिकारी योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की है, ये भी कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं इतने वर्षों से कह रहा हूं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, लेकिन कई बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती बयान देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि काशी की मस्जिद से हमने हक खो दिया है, वहां अब नमाज नहीं कुछ और हो रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मथुरा की मस्जिद पर ललचाई नजरें लगाए बैठे हैं। संभल का किस्सा आपके सामने है कि एक ही दिन में 1.5 घंटे में ऑर्डर, 1 घंटे में सर्वे और 5 लोगों को शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो वक्फ की ज़मीन पर पुलिस थाना बनाया जाता है। ये गैर प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट कानून के खिलाफ है। और ओवैसी ने यह भी कहा कि मैंने संसद में इस मामले को उठाया है कि 1962 में चोरी हुई, दंगे हुए और बंगाल के हमारे देश के 8 लाख लोगों को जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। मैंने सबूत दिखाए हैं। 1960 में नेहरू के वक्त असम में 40,000 लोगों को जबरन ईस्ट बंगाल में भेजा गया। और बीजेपी की कामयाबी नफरत की कामयाबी है, मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। अपने आप भविष्य में बदलाव नहीं आएगा। अपनी दुआओं में फ़लस्तीनियों को याद करें। अब गाज़ा में 9 से 10 साल के बच्चे नहीं बचे, सब मर चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर सियासत काफ़ी गरमाई हुई थी और ओवैसी ने यह दावा किया था कि पुलिस चौकी तो वक्फ की ज़मीन पर बन रही है और सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए उन्होंने ये दावा किया था। वहीं सांसद ने मंगलवार को सोशल मीडिया साइट X पर भी ये पोस्ट में लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की ज़मीन है और ये रिकॉर्ड में दर्ज है। तो एक तरफ ओवैसी कई बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है जिस पर आज सुनवाई होना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बड़ा मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई निर्देश पारित करता है, मामले को किस तरीके से सुनता है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।